निधि रोए, और पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल से प्रभु ने चरण धोए। धन्य है सुदामा, जिस भगवान को पाने के लिए भक्त तरसते, भक्त रोते हैं। उस भक्त के लिए आज भगवान रो रहे हैं। पता नहीं सुदामा ने क्या किया था, कौन सा गीत गाया, कैसा प्रेम किया था, कौन सा क्या किया था। शायद हमारे बस की तो ये बात नहीं, ना मीरा जैसा प्रेम, ना सुदामा जैसा सब्र है। लेकिन हे भगवान, जिस पर तू कृपा कर दे, उस हृदय में प्रेम भी आ जाए, उस हृदय में सब्र भी आ जाए। इसलिए जैसे भी हैं हम तेरे हैं, पापी हैं, दुराचारी हैं, प्रेमी हैं, अनाड़ी हैं, जैसे भी हैं तेरे हैं। सुदामा को विदा किया है उन्हीं वस्त्रों में जिन वस्त्रों में आए थे। तो किसी ने पूछा, रे कहाँ गया था, कौन है तू? उसने कहा, मैं सुदामा हूँ, कृष्ण का मित्र हूँ। अपनी पहचान भी क्या बताई है? कृष्ण का मित्र। कृष्ण का मित्र है, और तेरी ये हालत, फटी पुरानी धोती, टूटी सी छड़ी हाथ में, तू कृष्ण का मित्र कहाँ से आ रहा है? अरे मैं मेरे कृष्ण से मिल के आ रहा हूँ। किससे मिल के आ रहा हूँ? मेरे कृष्ण से मिल के आ रहा हूँ। काश हमारे जीवन में भी ये मिलन हो, हमारे जीवन में भी ये बात हो, हमारे जीवन में भी उससे मुलाकात हो। दुनिया होती है, अपना बनाती है, लेकिन ठुकरा देती है। लेकिन कृष्ण एक बार जिसके हों, कभी भी नहीं ठुकराते। कथा सुनाते सुनाते, कथा सुनते सुनते खास ये भाव आ जाए कि एक बार उसका दीदार हो जाए। इस दुनिया में सब स्वार्थी हैं, कहीं ना कहीं हम भी स्वार्थी हैं। सुनाते गाते जाते रहते हैं, शहर शहर, गांव गांव, लेकिन इतना स्वार्थ तो है कृष्ण कि सुनते सुनाते गाते गाते एक बार तेरा दीदार हो जाए। सुदामा जैसा सब्र नहीं, मीरा जैसा प्रेम नहीं, ध्रुव जैसा तप नहीं। ना गाना जानते हैं, ना किसी का होना जानते हैं, ना तुझे अपना बनाना जानते, लेकिन तू कृपा करते। संतों की तपोभूमि है, संतों की कृपा अगर हो जाए, काश एक बार आज आंखें बंद हो और तेरा दीदार हो जाए। बस ये दिल, ये जुबान राधे राधे गाते गाते बस इतनी सी कृपा हो जाए कि मैं तेरी हो जाऊं और तू मेरा हो जाए। दुनिया का बनकर देख लिया, कभी दुनिया को रिझाने के लिए गाते हैं, कभी अपने मन को प्रसन्न करने के लिए गाते हैं, लेकिन आज ये दिल कहता है, आज ये दिल तुझे पुकार रहा है, तेरे लिए गा रहा है। बस दुनिया का बन कर देख लिया, बस आपका होना बाकी बस तेरा होना बाकी है। दुनिया का बन कर देख लिया, बस तेरा होना बाकी है। मैंने सब कुछ
दर पे रोना बाकी है। मैं रोया बहुत जग के आगे, तेरे आगे रोना बाकी है। मैं रोया बहुत जग के आगे, तेरे दर पे रोना बाकी है। सब कुछ खो कर देख लिया, बस खुद को खोना बाकी है। मैंने सबका होकर देख लिया, बस तेरा होना बाकी है। सबका होकर देख लिया, बस तेरा होना बाकी है। मैंने सब कुछ खोकर देख लिया, बस खुद को खोना बाकी है। मैंने सब कुछ खोकर देख लिया, बस तेरा होना बाकी है। खुद को खोना बाकी है, बस खुद को खोना बाकी है। जब सुदामा कृष्ण से मिलके आए तो किसी ने पूछा कहाँ गए थे, तो सुदामा ने कहा मैं अपने मित्र कृष्ण से मिलने गया था, मेरे मित्र से। वहां पर अधिकार जताया है, मेरा मित्र कृष्ण है। पहले कभी नहीं कहा, ना पत्नी को भी कहा। तो किसी ने कहा रे तू और कृष्ण से, द्वारका के राजा से, और ऐसी हालत तेरी, फटी पुरानी धोती तेरे शरीर पे है, छड़ी टूटी सी हाथ में है, क्या दिया तुझे कृष्ण ने, क्या मिला? तो उस छड़ी को गले लगा के कहता है कि मुझे मेरा कृष्ण मिला। क्या मिला? मुझे मेरा कृष्ण मिला, मुझे मेरा कृष्ण मिला। कथा में आए हो, बैठे हो, आप जानो किसके लिए बैठे हो, क्यों कथा सुन रहे हो। अगर कृष्ण को पाने के लिए कथा सुन रहा है तो सुदामा के लिए वो रो सकता है, तो हमें भी वो दर्शन दे सकता है, लेकिन अधिकार नहीं जताएंगे जब उसकी इच्छा होगी। इतना दिया, पता नहीं लगने दिया। तो भगवान मित्र कैसा हो, मित्रता कैसे निभाई जाती है, श्री सुखदेव जी सुदामा चरित्र की इस कथा को बड़े भाव से परीक्षित को सुनाते। फिर कहती हूँ, रोटी कमाना हुनर की बात नहीं है, सबके साथ मिलके खाना हुनर की बात है। तुम भी अपने जीवन में देखिए, सबको धन चाहिए। धन अगर मेहनत से मिलता तो मजदूरों के पास होता, बुद्धि से मिलती लक्ष्मी तो ब्राह्मणों के पास होती। लक्ष्मी हमेशा परोपकार से मिलती है, तो अपने जीवन में एक परोपकार अवश्य किया करो। एक सेठ जी, एक माता जी फलों की रेहड़ी लगाए हुए थे। सेठ जी आए, माता जी सेब कैसे दिए, केले कैसे दिए? तो उस माता जी से सेठ जी कहते हैं, एक दुकानदार, माफ करना, दुकानदार फलों की रेहड़ी लगाए हुए था। तो एक माता जी आती है और कहती है, भाई साहब केले कैसे दिए, सेब कैसे दिए? तो कहता, बहन जी 10 रुपए दर्जन केले और 20 रुपए किलो सेब। क्या बोलना पड़ेगा? तभी एक बड़े से साहब आए, गाड़ी रोकी उसी रेहड़ी के सामने। भाई साहब 2 दर्जन केले देना, 2 किलो सेब देना। भाव क्या है? 50 रुपए दर्जन केले हैं, 100 रुपए किलो सेब है। तो उस बड़े से साहब ने कहा, इस औरत को तू कम भाव में दे रहा है, मेरे सामने ज्यादा भाव लगा रहा है। तो उसने फटाफट तोले माता जी को दिए और विदा किया। और उस भाई का प्रश्न का उत्तर देते हुए कहता है, भाई साहब ये स्त्री विधवा है, 2-2, 3-3 बच्चे हैं, कभी
किसी से भीख नहीं मांगती, मेहनत करती है, कमा के खाती है, बच्चों का पालन पोषण करती है, और अगर कोई इसको मदद देना चाहे तो ये लेती नहीं, लेकिन जब ये मेरी दुकान पे आती है तो फलों का भाव कम करके मैं इसकी मदद करता हूँ, और परमात्मा की कसम जिस दिन ये मेरी दुकान पे आती है मेरी बिक्री कई गुना बढ़ जाती है। ना गिन कर दिया ना तोल कर दिया, मेरे सामने जिसे भी दिया दिल खोल कर दिया। सुदामा को इतना दिया। आपने सुदामा चरित्र की कथा को सुना होगा, सुना है? किस किस ने सुना? हाथ उठाना। तो सुदामा को भगवान ने दिया, ये भी सुना है, सुना है? लेकिन भगवान तो बिना दिए कुछ देते ही नहीं। भगवान तो कहता है जैसा तू कर्म करेगा वैसा ही फल दूंगा। तो क्या ये भी पता है कि सुदामा को क्यों दिया है? पता है? बता देते। एक ब्राह्मणी ने अपने जीवन में संकल्प किया कि मैं 40 दिनों तक उपवास करूंगी, 40 डेज, समझ गए? केवल जल पीती है। 41वें दिन उसने चने खाकर व्रत का पारण करना चाहा, लेकिन चोर आए और उन चनों को चुराकर भाग गए। उसने श्राप दिया जो इन चनों को खाएगा वो श्रीहीन हो जाएगा। और वो चोर संदीपन ऋषि के आश्रम के आगे से जा रहा था, सत्संग की आवाज सुनी, वहां गया। सत्संग सुनते सुनते मन बदल गया और उन चनों को वहीं रख गया। और संदीपन ऋषि की पत्नी ने वही चने कृष्ण और सुदामा को दे दिए, जो लकड़ी लेने वन में गए थे। सुदामा बड़े वेद शास्त्रों के ज्ञाता थे, चनों को देखकर समझ गए श्रापित हैं, अगर भगवान खाएंगे तो तीनों लोग श्रीहीन हो जाएंगे, इसलिए उसने खुद खाकर सारे संसार को श्रीहीन होने से बचा लिया। और आज उन चनों के बदले चावल खाके भगवान ने उसे 3 लोक की संपदा दे डाली है। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। अगर तुम भी चाहते हो धर्म को धंधा मत बनाना, आत्मा को मत बेचना, सब्र मत तोड़ना, अपने घर का लालन पालन करने के लिए कभी किसी की गर्दन पर पैर मत रखना, किसी के अरमानों को मत मारना, किसी के साथ बुरा मत करना, और जीवन में जो करोगे वही मिलेगा। एक गीत में भी कहा है, जो बोलेगा वही पाएगा, तेरा किया आगे आएगा, सुख दुख है क्या फल कर्मों का, जैसी करने वैसे भरने, जैसी करने वैसे भरनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करने वैसी भरनी, जैसी करने वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी। बोलिए भक्त वत्सल भगवान। गीता कहती है कर्मण्येवाधिकारस्तु मा फलेषु कदाचन। रामचरितमानस कहती है कहूँ ना कहूँ सुख दुख कर दाता, निज कृत भोग भरे सब बराता। इसलिए अच्छा करोगे तो अच्छा होगा और बुरा करोगे तो बुरा मत करना, बोलना पड़ेगा महाराज। भगवान श्री कृष्ण भी अपने पुत्रों से कहते 16,108 रानियां, 16,108 महल, सिस्टम है, व्यवस्थित है। व्यवस्था अगर आपके घर में, डिसिप्लिन अगर है तो बोलना पड़ेगा महाराज। इसलिए जहाँ डिसिप्लिन है, संस्कार है, व्यवस्था है, भगवान कहते हैं बेटा रूप यौवन धन संपत्ति, जिसके पास सुंदर रूप हो, धन हो, पद हो, बुद्धि बिगड़ने के चांस ज्यादा होते हैं। इसलिए तुम भगवान के पुत्र हो, सुंदर हो, भूल कर भी भूल से कभी किसी का अपमान मत करना, और संतों का तो अपमान बिल्कुल मत करना। ये भगवान अपने पुत्रों को कह रहे हैं। क्या बोलना पड़ेगा?
भगवान अपने पुत्रों को समझा रहे हैं, बेटा संतों का अपमान कभी मत करना, रोज कहते हैं, लेकिन होई वही जो राम रचे राखी, जो परमात्मा को मंजूर है। भगवान ने अवतार लिया है संसार के लोगों को शिक्षा देने के लिए, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। लेकिन हम गाते तो हैं हनुमान चालीसा, आती है ना सबको, पढ़ते भी होंगे। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। पढ़िए, पढ़नी चाहिए, लेकिन एक बार हनुमान जी के जीवन में जाके देखिए। जब राम जी और माँ सीता वन में गए थे वनवास के लिए, तो रावण माँ सीता को लेके गए थे और समुद्र लांघ कर हनुमान जी सीता का पता लगा कर आए थे। राक्षसी को मारा, त्रिजटा को मारा है, लंकनी को मारा है, समुद्र लांघ कर गए हैं। और जब माँ सीता ने पूछा कि बेटा कौन हो, तो राम का दूत हूँ, माँ तेरा पुत्र हूँ। हनुमान जी ने ये नहीं कहा मैं उड़ के आया हूँ, समुद्र लांघ के आया हूँ, डंकनी को मारा है, ये मेरा आधार कार्ड, ये आईडी है, इतनी गाड़ियां हैं, इतने बंगले हैं। बोलना पड़ेगा महाराज, मैं को मिटाया है। उस हनुमान चालीसा को दिल में भी उतारिए महाराज। राम औरों को आराम दोगे तो आपके जीवन में आराम आएगा। संत बार बार कहते हैं, और संत आपको भी बार बार कहती हूँ, संत अगर आप पर गुस्सा होते हैं, कुछ कहते हैं तो अच्छी बात है, क्या बोलना पड़ेगा। आपने कुछ गलती की और संत ने धमका दिया, कुछ कह दिया तो अच्छी बात है, यही लेना देना हो गया। लेकिन अगर आपने गलती की है और संत ने कुछ नहीं बोला, तो फिर परिणाम घातक हो सकता है। एक बाबा जी जा रहे थे अपनी मस्ती में, ये जब भी बोलते हैं ना तो भगवान के आदेश से बोलते हैं। एक प्रेमिका प्रेमी जा रहे थे, और जैसे ही संत मस्ती में जा रहे थे, पैर रखा तो कुछ कीचड़ की बूंदे उस प्रेमिका के कपड़ों पे जा लगी। प्रेमी को आया गुस्सा और उसने बाबा को धक्का मारा। क्या बोलना पड़ेगा। बाबा कुछ नहीं बोले, ऊपर की ओर हाथ किया, जो हुआ अच्छा ही हुआ। थोड़ी दूरी पर उस लड़के का पैर फिसला और फिसलते ही गर्दन के बल धरती पर जा गिरा। और समझ गए, जो भगवान बुलवाता है वो संत रहे, निश्चिंत रहे, संसार की बातें क्या जाने। कुछ उज्जवल उद्वेलित, कुछ में कुछ दुराव होता है रे। संत व्यक्ति या वस्त्र नहीं, संत तो स्वभाव होता है। बोलना पड़ेगा महाराज। भूल से कभी भी संतों का अपमान मत करना। सत्यभामा के पुत्र सामने आज स्त्री का रूप बनाकर दुर्वासा को ही छेड़ दिया। बोलना पड़ेगा महाराज। बाबा इसके गर्भ से क्या होगा, दुर्वासा संत मन की जानते हैं ना। पुत्र होगा, पुत्री तुम्हारा काल होगा। और दुर्वासा के एक शब्द ने सारे यदुवंश को नष्ट कर दिया। साधु बोला सील सभाया, साधु का बोला वृथा ना जाया। समझ गए। भगवान के वंश को नष्ट कर दिया एक दुर्वासा के श्राप ने। भगवान भी परम धाम चले गए, और भगवान कहीं नहीं जाते। कहाँ रहते हैं, कहाँ रहते हैं। कौन कौन मानता है दिल में रहते हैं, दोनों हाथ उठा के। और वो दिल में रहता है, कैसे मिलेगा, ये सब हमने आपको कथा में बता दिया। श्री सुखदेव जी ने परीक्षित को सप्त दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा का स्तनपान कराया है। प्रश्न पूछा है, परीक्षित क्या सप्तम दिवस तक तुझे डसेगा। तो परीक्षित कहते हैं ये देह माटी है, ये आपका शरीर और कुछ है, और कुछ है तो एक बार शमशान भूमि जाके देख लेना। देह माटी है, माटी हो जाएगी, माटी माटी में मिल जाएगी। आत्मा परमात्मा का अंश है, जहां से आई है वो वहां जैसे कर्म करेंगे वही भेज देंगे। मेरा मुझ में कुछ नहीं है, जब मेरा मुझ में कुछ है ही नहीं तो मुझे डसेगा क्या। इसलिए भगवान की कथा को पान करके मैं समझ चुका हूँ, और आप भी समझ जाइए जो कथा में बताया है। भागवत यही कहती है, भागमत अपनी जिम्मेवारियों से भागमत। हमने पूर्ण रूप से अपनी जिम्मेवारियों को निभाते हुए सरल शब्दों में, ना ज्यादा श्लोक बोले हैं, ना ज्यादा
गहराई में उतरे हैं, साधारण भाषा में आपको समझाने का प्रयास किया है। आपको समझ में आया है? क्या समझ में आया है? क्या समझ में आया है? जैसा करोगे तन माटी है, बुरा मत करिए, ऐसे काम करिए कि अंदर बैठे ये आत्मा आपको धिक्कारे ना। मरने के बाद ये ना कहे चला गया अच्छा हुआ पीछा छोड़ा। जब आओ तो जग हंसे और जाओ तो ये जग रोए। ऐसे काम करके जाना। परीक्षित ने सुखदेव का पूजन किया है, तक्षक आया है, संत का श्राप था, लेकिन उससे पहले ही अपनी आत्मा को परमात्मा में समाहित कर चुके हैं। बोलिए संत भगवान। ये तन भी किराए का है कि आत्मा परमात्मा का अंश है। संसार का, इस धरा का सब कुछ धरा रह जाएगा। और अब भी अगर ना समझे हो तो एक बात, एक छोटी सी कहानी सुनाती हूँ। एक भाई ने रेलगाड़ी में सीट का रिजर्वेशन किया, दिल्ली जाना था। तो एक दूसरा भाई उसकी सीट पर बैठा था। अब भी अगर संसार, पुत्र पुत्री और इस मोह में फंसे हुए तो वो रेलगाड़ी में जाते ही कहता खड़ा हो, मेरी सीट है। उसने कहा रे भाई मुझे पता है तेरी सीट है, मैंने रिजर्वेशन करवाया था, मेरा परिवार यहाँ बैठा है, तू मेरी सीट पे बैठ जा, मैं तेरी पे बैठ जाता हूँ, तो अकेला है। उसने कहा नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं मेरी सीट पे बैठूंगा। उसने प्रार्थना की, विनती की, नहीं माना, बैठ गया। और जैसे ही स्टेशन आया तो वो जाने लगा तो वो प्रार्थना करने वाला भाई कहता रे रुक, क्या हुआ? उसने कहा रे जिसके लिए इतना चिल्ला रहा था, रो रहा था, उस सीट को तो साथ ले जा। रेलगाड़ी की सीट, बस की सीट, कार की सीट आपके साथ जाती है क्या? जब एक छोटी सी सीट नहीं जा सकती तो ये सब कुछ कैसे जा सकता है? ये यही का है, जो जहाँ का है वो वहाँ का है। एक माध्यम बनाया है परमात्मा ने आपको। अब हम कथा कुछ कहने वाले अगर यही कहे हम ही भगवान है तो नहीं, एक माध्यम बनाया है। भगवान भगवान है, वो आपके अंदर है। और बस यही हम आपको बताना चाहते थे, कहना चाहते थे, हमने कह दिया। मानना ना मानना आपकी बात है। मान लिया या नहीं माना? मानते हो भगवान कहाँ है? कहाँ है? किस किस के अंदर है? हाथ उठाना। तो पड़ोसियों से लड़ाई मत करना, गाली मत देना किसी को। क्यों? सबके अंदर भगवान है। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। कैसे मिलेंगे वो सब आपको बता दिया। आइए, आपने बड़े भाव से, बड़े प्रेम से इस कथा को श्रवण पान किया है। एक दो दिन तो लग ही जाते हैं, एक दो दिन तो समझने में, भाषा का भी और माहौल का भी समझाने का एक दो दिन में समझ आ जाता है। लेकिन करते करते आप बड़े अच्छे श्रोता हो तो एक बार जोरदार ताली आप सबके लिए। और दिल से बताना, सच बोलना, बिल्कुल सच बोलना। हाथ उठाइए, पहले सुन तो लो। किस किस को ये कथा अच्छी लगी? सच में? तो केवल और केवल ना रो के सीखा ना हंस के सीखा है। मैंने जो भी सीखा है अपने गुरुजी का होके सीखा है। और इसका सारा श्रेय केवल और केवल महाराज श्री को जाता है, क्योंकि केवल और केवल इतनी दूर हम इन संतों की बेटी हैं, इनकी बात को मना नहीं कर सकते। तो एक बार जोर से बोलिए बाबा राम उदार दास जी महाराज की। आपको कथा अच्छी लगी, भजन अच्छे लगे, हम अच्छे लगे, तो अब हम जा रहे हैं। और जाते समय दक्षिणा दी जाती है। कौन कौन देगा? और कुछ ज्यादा मांग लिया तो, ज्यादा मांग लिया तो भी दोगे? बस एक ही बात, एक ही चीज आपसे मांगते हैं, आप अपना ख्याल रखना और ऐसे ही मुस्कुराते हुए रहना। और
आप अपने जीवन में तब मुस्कुराओगे जब ऐसे ऐसे संत महापुरुषों की बात मानोगे। तब मुस्कुराहट आपके होठों पर बनी रहेगी। आप अपने माँ बाप सास ससुर की सेवा करोगे। करोगी? दोगी ये दक्षिणा? तो बजा दो ताली। आपके चेहरे पर ये मुस्कुराहट तभी बनी रहेगी। बेटियों को गर्भ में मत मारना। नहीं मारोगे? हाथ उठा के ताली बजाओ। और जिसने भी ये व्यवस्था की है, कितना सुंदर पंडाल सजाया है, तो जोरदार तालियां एक बार उन सबके लिए। और ये तो बात पक्की है, संतों की बेटी हूं, लेकिन इस जगह तक आप तक हमें लाने का जो कार्य किया है, वो जो आपके मीडिया को संभालते हैं, आश्रम की मीडिया को संभालते हैं, अश्विनी ठाकुर। तो तब आएंगे तब देख लेना। और एक बार उनके लिए और उनकी टीम के लिए जोरदार तालियां। परेशानियां सबके जीवन में आती हैं, समस्याएं सबके जीवन में आती हैं। आप किसी की आवाज बनना और किसी को अपनी आवाज बनाना। आज आपके साथ अत्याचार होता है, आप नहीं बोलते, कोई दूसरा नहीं बोलता, दूसरे के साथ अत्याचार होता है, लेकिन एक दिन आपके साथ होगा, वो नहीं बोलेगा। इसलिए इस मीडिया ने आपकी आवाज उठाने के लिए, ठाकुर साहब ने भी बहुत से चैनल बनाए हैं। EKM TV नाम से चैनल है। अपनी आवाज, अपना प्रचार, अपनी कोई भी बात आप देखिए, विचार सबके अंदर है। एक अच्छा विचार जरूरी नहीं सबके अंदर होते हैं। अपने अच्छे विचारों को उठाइए। क्या पता आपका एक विचार देश की दशा को बदल दे, सारे देश को बदल दे। तो जोरदार तालियां एक बार इनके लिए और इनकी टीम के लिए। आपको भजन अच्छे लगे? किस किस को लगे? तो जोरदार तालियां एक बार हमारी इस टीम के लिए। और देखिए, ये संतों का दर है। यहाँ की धूल भी सोने के समान है, लेकिन जहां भी जाते हैं तो व्यवस्थाएं बड़ी होती हैं। लेकिन साउंड वाले भैया ने बहुत देखिए, इन्होंने मेहनत की है। तो एक बार जोरदार तालियां इनके लिए। इतने लोग यहाँ आए हैं, इतने भक्त आए हैं, रासलीला भी हो रही है, एक भागवत और हो रही है, और ब्राह्मण देवता यज्ञ कर रहे हैं, और सबके लिए भोजन की व्यवस्था को जो संभालते हैं, उनके लिए एक बार जोरदार तालियां। और जोरदार तालियां देखिए, जो जिम्मेवारी होती है, तो जोरदार तालियां एक बार हमारे प्रशासन के लिए। जोरदार तालियां। बोलना पड़ेगा महाराज। और हमें याद मत करना, ठीक है? क्यों? क्योंकि हम किसी से प्यार नहीं करते, आप सबसे प्यार करते हैं। अपना ख्याल रखना, ऐसे ही मुस्कुराते हुए रहना। हर सुबह इतनी सुहानी हो जाए, गम की सारी बातें इतनी पुरानी हो जाएं, ये दिन दे जाएं आपको इतनी खुशियां कि हंसी आपके होठों की दीवानी हो जाए। आपने बड़ा प्यार दिया, सम्मान दिया। परम श्रद्धेय परम पूजनीय महात्यागी बाबा रामोदार दास जी महाराज के चरणों में हाथ जोड़कर क्षमा मांगती हूँ। इन 7 दिनों में अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो तो माफ कर देना। आपकी ही बेटी है, आप ही गलती करना सिखाओगे और आप ही इन गलतियों से ऊपर उठाओगे। और आपके भाव को, आपके प्रेम को दिल में बसाकर हम चले जाएंगे और जाकर आप सबकी ये प्यारी प्यारी बातें अपने गुरुजी को बताएंगे। और जाते जाते आप सबसे यही कहेंगे, याद आएगी कथा की? हमें याद मत करना, कथा और भगवान को याद करना, क्योंकि इसी में आपकी भलाई है। आपकी और हमारी देह में कोई फर्क नहीं, बस अच्छा सिखाया है तो सबको अच्छे लगते हैं। आप भी ऐसे ही अच्छे रहना। और जाते जाते आपसे यही कहेंगे, हम परदेसी फकीर कोई दिन याद करोगे। परदेसी फकीर
बैठ जाइए आराम से, आराम से। सभी से प्रार्थना, अपने स्थान पर बैठ जाइए। हम परदेसी फकीर कोई दिन याद करोगे, हम परदेसी फकीर कोई दिन याद करोगे। हरियाणा वाले अपने घर जा रहे हैं, हरियाणा वाले अपने घर जा रहे हैं। एक दिन मिलके बिछड़ जाएंगे, एक दिन मिलके बिछड़ जाएंगे।
सोते जागते खाते पीते आते जाते भूल मत जाना। क्या बोलना है? जोर से बोलना पड़ेगा, हाथ उठा के बोलना पड़ेगा, प्यार से बोलना पड़ेगा। आपने बड़ा प्रेम दिया है और देखिए ना हम अजनबी हैं ना हम पराए हैं, ये हम एक दूसरे में समाये हैं। और जब भी याद करना, हमें हमारी याद आए तो महसूस करना हम आपकी मुस्कुराहट में समाये हैं। बस आपने बड़ा प्रेम दिया है। आपकी बेटी पर अगर आपको गुस्सा आए, पति पत्नी को अगर गुस्सा आए, तो ये सोच लेना कि ये हमारी साध्वी जी है। क्या बोलना पड़ेगा? अपना ख्याल रखना। और हाँ, पूर्ण आहुति परसों यज्ञ है, आपके भलाई के लिए कह रही हूँ। अपने गुरु की बेटी हूँ और जिसको संतों के शरण मिली हो, संतों का आशीर्वाद मिला हो, उसे और क्या चाहिए? बस इतना ही अगर मुझे देना चाहते हो तो यही देना। ये आपकी बहन, ये आपकी बेटी, ये आपकी साध्वी अपनी आत्मा को ना बेचे और धर्म को धंधा ना बनाए। बाकी अपनी उंगली, अपना हाथ मैंने संतों को पकड़ा रखा है और जिनके ऊपर संतों की कृपा होती है, सबकी कृपा होती है। इसलिए पूर्ण आहुति में अपनी सामर्थ्य के अनुसार, महाराज श्री ने किसी को कहा नहीं है, क्योंकि ये मैं आपको बता रही हूँ, ये भी पुण्य का आपके लिए बता रही हूँ। सामर्थ्य के अनुसार अपना दान अवश्य देना, तभी पूर्ण आहुति। तीनों प्रकार के यज्ञ हो जाएंगे। अपना ख्याल रखना, अपने इस मंदिर का मठ का ख्याल रखना। महीने में 2-3 बार या 1 बार सफाई जरूर करना, क्योंकि यहाँ की सफाई आपके तन को निर्मल कर देगी। और आप सबसे प्रार्थना, हम बलियाए हैं, कभी हरियाणा भी आना और हिसार में आके, वो भी आपका ही घर है, वो भी आपका ही आश्रम है, कभी हरियाणा आओ तो जरूर आना। और जाते जाते क्या बोलना पड़ेगा? जोर से बोलना पड़ेगा, हाथ उठा के बोलना पड़ेगा, प्यार से बोलना पड़ेगा। 2 मिनट एक सूचना है, सुन लो बड़े भाव से। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। भाग्य उद्देन बहुजन समर्जितेन पुरुषो यदा। आप सभी के भाग्य से अमृतमयी गान श्रीमद् भागवत रूपी गंगा, जिनके मुखारविंद से आप सभी को सुनने को मिली, ये ज्ञान गंगा प्रत्येक व्यक्ति को, प्रत्येक जीव को इस भाव से पार तारने के लिए एक डुबकी, एक शब्द मात्र अगर हमारे कर्ण में, कान में पड़ जाए तो जीवन में किसी और वस्तु की या किसी और धन की आवश्यकता नहीं रहती। और ये ज्ञान रूपी गंगा, बहुत सारी माताओं ने बार बार प्रश्न किए हैं कि साध्वी जी कहाँ से हैं, हमें उनसे मिलवाइए, उनका पता दीजिए, उनका फोन नंबर दीजिए, उनसे कैसे बातें होंगी। तो मैंने उनसे यही बताया कि आप कथा में आराम से बैठ जाया करिए, एक समय आपको जरूर से भी जरूर संपूर्ण बायोडाटा, जहां आश्रम है, जैसा आश्रम यहाँ बलिया में महाराज श्री जी ने एक सुंदर यज्ञ के समान प्रतिष्ठित किया है, ऐसा ही आश्रम हरियाणा में हिसार डिस्ट्रिक्ट में बरवाला हलका के पास मतलोडा धाम के नाम से गांव है, और उसी में इच्छापुरी जी महाराज एक आश्रम है, एक सुंदर, जिनकी उपमा के लिए हमारे पास शब्द नहीं है, क्योंकि वहां इच्छाएं पूरी होती हैं। और वही इच्छा, उसी इच्छापुरी के आशीर्वाद से, उसी बाबा जी के आशीर्वाद से, उनके अनन्य भक्त स्वरूपा साध्वी श्री शक्तिपुरी जी महाराज, जिन्होंने आपको श्रीमद् भागवत रूपी गंगा का गान और पान बड़े चाव भाव से करवाया है।
हम आभारी हैं आप सभी के मुखारविंद होकर के साध्वी श्री जी का तन मन और धन तीनों प्रकार से हार्दिक अभिनंदन करते हैं कि आपने हमें इस ज्ञान रूपी गंगा से अवगत करा करके हमें इस भव सागर से पार लगाया है। आप सभी ने मन के भावों को उजागर करके जो मार्गदर्शन लिया, आप ट्विटर के माध्यम से भी, फेसबुक के माध्यम से भी और यूट्यूब के माध्यम से भी इस सत्संग से, इस अमृतमयी गान श्रीमद् भागवत रूपी गंगा का अंश मात्र शब्द हर रोज सुन सकते हो। अगर किसी के मन में कोई विकार अगर आ जाए तो साध्वी श्री जी के मुखारविंद से, गुरु शक्ति चैनल के माध्यम से अपने घर बैठ करके 1 मिनट जो बातें बताई जा रही हैं, जो चैनल के ऊपर बताई जा रही हैं, उन बातों को सुनने का प्रयास करना वो समस्या है। जो कोई मन में दोहराव है या कोई उलझन है वो सभी अपने आप ही स्वतः समाप्त हो जाएंगी। सभी से अनुरोध रहेगा, जैसे कि कल बताया कि गुरु शक्ति चैनल को आपने सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन दबाना है। इसके बाद आने वाली जो भागवत होगी, आने वाला जो संकीर्तन होगा, वो आप अपने घर पर आराम से बैठ करके सुन सकते हैं, क्योंकि संतों की ज्योति से नूर मिलता है, संतों की ज्योति से नूर मिलता है, गमे दिल को सरूर मिलता है। जो आता है संत शरणन में उसे कुछ ना कुछ जरूर मिलता है। आप सभी के द्वारा इस यज्ञ में अंश मात्र आहुति, चाहे वो तन की हो या मन की हो या धन की हो, इस यज्ञ में किसी भी प्रकार से आप अगर आहुति देंगे तो आपका पूरा परिवार उस आशीर्वाद को प्राप्त करेगा और जन्मों जन्मांतर तक ऐसा आशीर्वाद आप पर बना रहेगा। इन्हीं शब्दों के साथ आइए, इन्हीं शब्दों के साथ जो आप सभी ने भजन सुना है, काला काला कहें गुजरी मत काले का जिक्र करें और काले रंग पे मोरनी रुदन करें, इसी शब्द के माध्यम से आपको अवगत कराया है कि वास्तविक रूप से कहा जाए परमपिता परमात्मा के लिए जो अरदास स्वरूप आपके दिल में परमपिता परमात्मा के प्रति हार्दिक भाव उत्पन्न हुआ, उसी को आप मन में बार बार वाचन कीजिए, जिससे कि आप और हम एक दूसरे से जुड़े रहें। तो आइए एक सुंदर से जयकारे के साथ चलते हैं भागवत विश्राम के लिए। दोनों हाथ उठा करके सुंदर जयकारा लगाएंगे। बोलिए श्री राम उदार दास जी महाराज की। बोलिए बाकी बिहारी लाल की, राधा रानी सरकार की। अच्छा मुझे ये बताइए, आपके देश का क्या नाम है? क्या नाम है? किस किस का देश है? भारत माता की। और भारत को हिंदुस्तान कहते हैं और हम सब हिंदुस्तानी हैं। और हिंदुस्तानी हमारे जो हिंदू धर्म है ना, उनको मानते हैं। बहुत से देशों में कोरोना जैसे बीमारी ने बहुत सी हत्याएं हो चुकी है, लेकिन अब तक हमारे देश का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। क्यों? संतों की भूमि है, भारत भूमि है। जीते हो किसी ने देश तो क्या हमने तो दिलों को जीता है। जहां नर में अभी तक राम बसा, नारी में अभी तक सीता है। जिसे मान चुकी सारी दुनिया, वही बात आज दोहराती हूँ और भारत की रहने वाली हूँ। भारत के गीत काले गोरे का भेद नहीं, हर दिल से हमारा नाता है। आता ना हो कुछ और हमें प्यार निभाना आता है। तो भारत भूमि संतों की भूमि है, वेद शास्त्रों की भूमि है। आइए इस वेद स्वरूप परम मंगलमय भगवत स्वरूप श्रीमद् भागवत ग्रंथ को हम विश्राम देंगे। तो ये जो मेरे देश की रीढ़ की हड्डी है, युवा पीढ़ी है, एक बार जोरदार तालियां आप इनके लिए आप बजाइए। आप खड़े जो हैं बड़े सुंदर लग रहे हो।
लेकिन अगर बैठ जाओ तो और भी सुंदर लगो। बैठ जाइए, क्योंकि इस पवित्र ग्रंथ को अब हम विश्राम की ओर लेके जा रहे हैं और सभी सुखासन में। कोई बीमारी आपके पास नहीं आएगी, कोई बुराई आपके पास नहीं आएगी। सप्त दिवसीय इस ग्रंथ को सुनकर विश्राम देते हुए केवल यही भाव के साथ हम सब बोलेंगे। जल्दी जल्दी बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए। अगर भारत के वासी हो, हिंदुस्तानी हो, अपने माँ बाप से हो और अपने माँ बाप से प्यार करते हो तो बैठ जाइए और दोनों हाथ उठा के सभी बोलिए मेरे साथ, आराम से आंखें बंद करके बैठ जाइए आराम से। दोनों हाथ उठाएंगे, सभी बोलेंगे। अगर कोरोना को हराना है तो क्या बोलना पड़ेगा? जोर से बोलना पड़ेगा, हाथ उठा के बोलना पड़ेगा, प्यार से बोलना पड़ेगा। नाम संकीर्तनम यसे, नाम संकीर्तनम यश, सर्व पाप परनाशनम, सर्व पाप परनाशनम, परनाम दुख समनास्तम, परनाम दुख शमनास्तम, नमामि हरि परम, नमामि हरि परम। नाम संकीर्तनम यशे, नाम संकीर्तनम यश, सर्व पाप परनाशनम, सर्व पाप परनाशनम, परनाम दुख समनास्तम, परनाम दुख शमनास्तम, नमामि हरि परम, नमामि हरि परम। नाम संकीर्तनम यशे, नाम संकीर्तनम यश, सर्व पाप परनाशनम, सर्व पाप परनाशनम, परनाम दुख समनास्तम, परनाम दुख शमनास्तम, नमामि हरि परम, नमामि हरि परम। हरि शरणम, 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 गुरु 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 शरणम। राधे शरणम, 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 राधे शरणम। हरो हरि पाप कटरी, हरो हरि पाप कटरी, नहीं तो हम
राधा रानी सरकार की, बरसाने वारी की जय। क्या बोलना पड़ेगा? इस भागवत से हाथ जोड़कर प्रार्थना कीजिए, बोलिए हे भागवत, सप्त दिवसीय इस कथा को श्रवण करने से, यहाँ बैठने से अगर मुझे कुछ आप देना चाहते हो भगवान, तो यही देना, गुरु की शरण देना, संतों की शरण देना, राधा रानी की कृपा देना और हरि की शरण देना। बोल बाके बिहारी लाल। पता है ये कहने से क्या होगा? आपने एक भजन सुना है, काड़ा काड़ा कवे गुजरी मत काड़े का? किस किस ने सुना? हाथ उठाने हुआ। आपको ये पता है किसने गाया है? किसने गाया? पता है किसने गाया है? किसने गाया? हमने नहीं, हमारे गुरुजी ने गवाया। हमने अपने माँ बाप से एक ही बात कही थी, हमें भगवान को पाना है। हमने अपनी इच्छा अपने माँ बाप से कही, हमारे माँ बाप ने आगे गुरु से कही, पर हमारे गुरुजी ने जो मार्ग दिखाया भगवान का, जिस दिन उसकी झलक दिखी उस दिन इस दिल ने गाया। और जब दिल गाता है ना तो सारा संसार सुनता है। बोलना पड़ेगा महाराज। इसलिए भजन सब है, लेकिन कितना सुना, सुप्रसिद्ध हो गया। क्यों? क्योंकि हमने संतों की बात मानी है, गुरु की बात मानी है। आप भी संतों की बात मानना, वो आपको आत्मा की बात बताते हैं, और आत्मा कभी किसी का बुरा नहीं चाहता। आइए, जिंदगी में कभी कोई आपसे ना रूठे, आपके चेहरों से कभी मुस्कुराहट ना छूटे, और मेहरबान हो परमात्मा आप पर इतना कि आसमान के तारे भी आपकी मर्जी से टूटे। राधे राधे, जय श्री राधे। अपना ख्याल रखना, और आइए अपने स्थान पर खड़े हो जाइए। फूलों की होली खेलते हुए आज इस कथा को विश्राम की ओर लेके जाएंगे। सभी अपनी जगह पे ही रहे, कोई भी आगे ना आए। सभी अपनी जगह पे ही रहे, कोई भी आगे ना आए। सभी से अनुरोध है, कोई भी आगे ना आए, अपनी जगह पे रहिए। आगे नहीं आना, पीछे हो जाना, पीछे 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 पीछे। और क्या कहेंगे दोनों हाथ उठा के? होली है। जोर से बोलना। क्या है? आवाज नहीं आई। क्या है? होली खेलते रहे नंदलाल, पावन कुंज गले। होली
हाँ
बिहारी लाल के। और जो होली के रंग में अब तक ना रंगे हो ना संतों के साथ, वो एक बार बोल दे, एक अवसर और देते हैं जोर से, जोर लगा के, होली है। जितना जोर मैं लगाती हूँ उतना भी नहीं लगाते, अब जोर से बोलिए। हाँ बोलिए संत भगवान की। होली अच्छी लगी? किस किस को अच्छी लगी? क्योंकि आप सब बहुत अच्छे हो और ऐसे ही अच्छे बन के रहना। आइए। राधे कृष्णा राधे कृष्णा 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 राधे राधे। राधे कृष्णा राधे कृष्णा 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 राधे राधे। राधे कृष्णा राधे कृष्णा 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 राधे राधे। राधे कृष्णा 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 राधे राधे। राधे कृष्णा राधे कृष्णा 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 राधे राधे। कृष्णा राधे कृष्णा 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 राधे राधे। राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे कृष्णा 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 राधे राधे।
राधे कृष्णा 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 कृष्णा। जोर से बोलना पड़ेगा, हाथ उठा के बोलना पड़ेगा, प्यार से बोलना पड़ेगा। एक बात पूछूं, हमारे जाने से आपको दुख हो रहा है? नहीं हो रहा ना? हो रहा है? मैं कल यही हूं, चिंता मत करना। कथा तो आज विश्राम हो गई, लेकिन कल आपकी इस भूमि के दर्शन करेंगे और परसों की फ्लाइट है, परसों जाएंगे। तो क्या बोलना पड़ेगा? जोर से बोलना पड़ेगा। एक मिनट, आप कैमरे के सामने हो, पीछे हो जाइए। और आरती की थाली को ऐसे छीना झपटी नहीं। क्या दिखाएंगे वो? एक बार एक माता जी के हाथ में है तो दूसरी, और जब हाथ में नहीं है तो मन से मानसिक पूजा, हाथ जोड़ के और आंखें बंद करके आरती करिए। ठीक है, व्यवस्था को बनाए रखिए। आप बड़े अच्छे हो और सब बातों को मानते हो, तो आइए भाव से आरती करते हैं। बोलिए संत भगवान की। जय जगदीश हरे स्वामी, जय दीनानाथ हरे। भक्त जनों में संत दास जनों में अवगुण शिवा दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। अपने हाथ उठाओ, दया करो चरण
जगदीश वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलिए बाके बिहारी लाल के जय। राधा रानी सरकार की, रामचंद्र भगवान की, जानकी मात की, श्रीमद् भागवत महापुराण की, वेद व्यास भगवान की, भारत के संतों की, बोलिए बाबा इच्छापुरी महाराज की, बोलिए बाबा रामदास दास जी महाराज की, बोलिए बाबा ब्रह्मदेव दास जी महाराज की, पवन सुत हनुमान की, बोलिए गौ माता की, सनातन धर्म की, भक्त और भगवान की, आज के आनंद की, श्री सतगुरुदेव भगवान की जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।